हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है संडे ब्लॉग। वैसे मैं चाहती तो संडे को 8 बजे के बाद ये ब्लॉग चला जाता, लेकिन एडिट करने की वजह से नहीं जा पाया। तो ये संडे मॉर्निंग का क्लिप है और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम चाय बनाती हूँ तो थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग में अगर उठो, वैसे तो मैं बहुत लेट उठी थी, लेकिन फिर भी ना स्टार्ट नहीं करने का मन करते रहता है, क्योंकि ये डेली का ही काम है। तो हो सकता है ना कि मन थोड़ा अजीब हो, कभी कभी मन नहीं करता है। तो फिर सेकंड चाय के टाइम तक बहुत काम हो भी गया रहता है, तो फिर मन करता है सारा काम स्टार्ट करने का। और सारे काम में मेरा एक ये भी काम आता है। यहाँ पे बाबू को मैं दूध बना करके दी थी और हस्बैंड को बोल रही थी कि आप पिला के देखिए, लेकिन ये नहीं पिया। पहला बात तो ये कि ये दूध है जो हम लोग दूध खाते हैं, वो वाला फार्मूला नहीं है। और दूसरा, इस वाले बॉटल में मैं दी थी, मतलब सिपर है, तो बहुत दिन बाद इसमें दी हूँ, तो इसमें ये नहीं पिएगा, तो नहीं पिया। फाइनली हम लोग चाय पी रहे हैं अपना। और यहाँ बाबू डांस कर रहा था, मैं इसको दिखाना चाह रही थी, लेकिन फिर ये नहीं कर रहा है। तो फिर इसका जो भी नाटक चलते रहता है, ऐसे ही इसी तरह से ये करते रहता है और हम लोग एंजॉय करते हैं। मतलब बच्चे खेले और हम लोग एंजॉय करें। और इसका तो सबसे ज़्यादा जो एक आजकल शुरू हो गया है, जब भी कैमरा ऑन देखता है इसको बस बंद करना है। मतलब इसको ये पता नहीं है कि ये कैमरा है, ये ऑन है, मुझे ऑफ़ करना है, ये नहीं है। मतलब फ़ोन भी रहेगा उसको भी बस कट कर देता है, मतलब रेड वाला दबा देता है। वीडियो कॉल रहता है उसको भी कट कर देता है रेड वाला दबा के। तो उसी तरह कैमरा में भी, मतलब मोबाइल के कैमरे में रेड वाला रहता है, तो उसको दबा देता है। तो उसको दबाएगा, फिर दबाएगा, फिर मतलब ऑन ऑफ होते रहता है। तो उस तरह से तो कुछ होगा नहीं। तो बस ये एक नया इसका नाटक स्टार्ट हो गया है। उसके बाद काम तो लगभग हो ही जाता है। उसके बाद सेकंड चाय होता है और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। पहले मैं बाबू को सुला करके झाड़ू लगाती थी, लेकिन अब क्या है, ये सोता तो है नहीं, तो बस इसी बीच में मेरा सारा काम होते रहता है। तो बस कुछ रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कर करके कहीं से कुछ रिकॉर्ड कर ले रही हूँ, नहीं जैसे कि एक रूम में और एक बालकनी में मैं रिकॉर्ड कर ली झाड़ू का, उसके बाद कुछ नहीं की। उसके बाद बाबू लोग को नहलाने का काम, आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं। वैसे तो इनको संडे को भी ये घर पे नहीं रहते हैं, लेकिन मतलब इससे पहले हरियाणा में जब थे तो कभी भी संडे को नहीं रह पाते थे, कभी कभार रहते थे। लेकिन यहाँ वो भी कम से कम संडे को, किसी किसी संडे को रह जाते हैं, जैसे कि आज। तो आज बाबू को वही नहला दिए हैं, तो बस दोनों को कपड़े पहना दी, दोनों को कॉम कर दूँगी। और उसके बाद बेड देख सकते हैं कैसा है, क्योंकि मतलब बेड ठीक करो तो बाबू उसको फिर से ख़राब कर देता है। कुछ ला के बेड पे रख देगा। मीठी तो क्या करती है, सारा टॉय ले जा करके बेड पे रख के तकिया के पास घर बना लेती है और पूरा खेलती है। जब मैं देखती हूँ तो मना करती हूँ। तो बस कुछ ठीक वीक नहीं की हूँ, बस झाड़ू पोछा यही सब हुआ है। वो भी पोछा मैं हर जगह नहीं, बस हॉल में ही लगाई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ गिरता भी है तो दाग लग जाता है, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत गंदा दिखता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं कपड़ा पहनी हुई, इसका टैग भी नहीं हटाई और मुझे खुद नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। बाद में हस्बैंड देखेंगे। चैनल रुचिदीप, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा होगा लगभग 3 बज रहा होगा। कितना टाइम हो रहा है? 3 नहीं, 2:30 बज रहा है। और अब मैं सामने से मिल रही हूँ। मतलब कि सुबह से कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। एक्चुअली आज मेरे पति देव घर पे है, छुट्टी लिए हुए हैं, तो मॉर्निंग ही बहुत लेट हुआ है। जहाँ मैं 7 बजे उठती थी, वहाँ 9 बजे उठी हूँ। और जब 9 बजे लोग उठेगा ही तो ऑब्वियस है कि सारा काम लेट होगा। तो इस चक्कर में सब कुछ लेट हो गया है। और जब ये रहते हैं ना, तो मतलब जैसे कोई नहीं है, मान लो आप अकेले हो तो कुछ काम कर रहे हो तो कैमरा लगाने में बनता है। और जब कोई है तो मतलब पता नहीं, मेरा आदत नहीं है, तो थोड़ा सा कोई काम कर रही हो तो लगा दी, कोई काम कर रही हो तो नहीं लगाई। तो इस तरह से कुछ रिकॉर्ड की हूँ, कुछ नहीं की हूँ, ऐसे ऐसे चल रहा है। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है। आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टाइल मार रही हूँ, कभी बाल इधर कर रही हूँ, कभी उधर कर रही हूँ। और ये वाला सूट पहनी हूँ, वही जो कल के ब्लॉग में मैं दिखाई थी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सस्ता है, लेकिन सस्ता कपड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। महंगा मतलब सस्ता हो और ठीक हो तब ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो बस मीठी जुगाड़ में है पापा के साथ घूमने जाने के लिए, मतलब मना रही है कहीं घूमने जाएं। और घूमने कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाना। मीठी बात कर लो, बोल लो क्या बोलने वाली थी। तो अभी हो रहा है हमारा चाय, और वो भी इस टाइम में कभी नहीं होता था, मतलब 3:15 बज रहा है, 3:15 में चाय हो रहा है। और आज इस ब्लॉग का टाइटल भी यही रखने वाली हूँ कि जब पतिदेव घर पे रहते हैं। वैसे भी बहुत बहुत दिन पे रहते हैं, मतलब कुछ खास दिन पे रहता है तो वो दिन तो पता ही नहीं चलता। जैसे मान लो किसी का बर्थडे है या कुछ पूजा है या कुछ ऐसा है, तब तो वो दिन पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर नॉर्मल दिन में रहते हैं तो बहुत बहुत दिन पे रहते हैं। और पता है आज संडे है, आज संडे को है ये, नहीं तो वहाँ पे तो पता नहीं क्या बोलते थे कि संडे को नहीं, बाकी किसी और दिन छुट्टी हो जाएगा, संडे को नहीं मिलेगा। यहाँ मिल गया है, मिल क्या गया है, मतलब छुट्टी है। और ये है कृष्णा जो कि सोया है, उसके बाद से ये परेशान ही कर रहा है बस। दाढ़ी बनवा लीजिए, सही में दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इनको दाढ़ी बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी जस्ट एक रील्स बनाई हूँ। हाँ बेटा, क्या बोलना है? पापा को दाढ़ी कटवाने के लिए मॉल नहीं मिलता है, उसके लिए यहाँ पर दाढ़ी कटवाने के लिए मॉल नहीं है। दाढ़ी कटवाने वाला यहाँ पे दाढ़ी कटवाने वाला मॉल नहीं है, कटवाने वाला। आपको दाढ़ी कटवाने वाला मॉल नहीं मिल रहा है? यहाँ पे दाढ़ी कटवाने वाला मॉल नहीं है। आज पूरा खुला हुआ है, इसका हम पूरा खुल के बगैर खुला हुआ है, देखने में नहीं पता चल रहा होगा। क्या? ये क्या है? कभी खुलता है ये, कभी नहीं। और ये घर पे रहेंगे तो पता नहीं, सारा लाइट ऑफ कर देंगे, खिड़की खोल देंगे, ये करेंगे, इनका अलग ही है। मेरा ऐसा नहीं, मेरा लाइट वाइट पूरा ऑन रहना चाहिए, एकदम अच्छा लाइट रहना चाहिए, गेट खिड़की सब बंद रहना चाहिए, एसी चालू रहना चाहिए। इनका है पूरा खिड़की खोल देंगे, गेट खोल देंगे, लाइट ऑफ कर देंगे, एसी चलने लायक है नहीं क्योंकि सारा कुछ खुला हुआ है। तो समझ में नहीं आता है कि ये घर पे है तो खुश हो या दुखी हो जाए, समझ में नहीं आता। और आराम के नाम पे कुछ नहीं, मतलब वैसे परेशान भी होते हैं ना तो थोड़ा सा आराम भी कर लिया, लेकिन ये है तो पता नहीं, मतलब माहौल ही उस तरह का नहीं लगता है कि थोड़ा लेट भी जाओ। देखो कितना उजाला उजाला धूप आ रहा है रूम में, बोलते हैं थोड़ा धूप आना चाहिए रूम में। ये देखो क्या लेने आया है, कप लेने आया है। ये तो कैमरा बंद करने आया है लड़का, ये देखिए। और ये कैमरा बंद करेगा। तो चाय पीने के बाद यहाँ पे हस्बैंड के यूनिफॉर्म पे आयरन कर रही हूँ। और हरियाणा में जस्ट रूम के नीचे ही आयरन वाला था, तो वहाँ पे मतलब 5 रुपया में एक कपड़ा पे कर देता था और इजी पड़ता था, मतलब ऑफिस जाते टाइम भी दे दिया करते थे और वो फिर आकर के दे देता था आयरन करके। और मुझे मतलब अच्छे से आयरन करने नहीं आता है, आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन ये सच है। जब मैं मतलब छोटी थी, जब स्कूल जाती थी, तब भी उस टाइम मेरे पापा ऑफिस जाते थे, मतलब अभी भी मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, लेकिन उस टाइम अपना जो कपड़ा देते थे उसी के साथ साथ हम लोगों का यूनिफॉर्म भी, स्कूल यूनिफॉर्म दे देते थे, तो वहाँ आयरन हो जाता था, धो भी किया हाँ, और धुलता भी था। पहले वॉशिंग मशीन ये सब नहीं था, तो धुलता भी था और आयरन करके भी देता था। उसके बाद भी जब मतलब कि कॉलेज लाइफ का बात कर रही हूँ, कॉलेज में भी मेरा यूनिफॉर्म ही था, तो उस टाइम भी मैं अपने ड्रेस पे खुद आयरन नहीं करती थी। कभी जैसे कि मान लो अगर नहीं आयरन करा कर आता था, घर पे ही भाई लोग अपने शर्ट पे कर रहा होता है, वहीं पे डाल दी तो कभी भाई ही कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पापा का या फिर भाई लोग का कपड़े साफ़ करती थी और आयरन करती थी, ये सब नहीं कर पाई, मतलब ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा मौका नहीं मिला, या फिर मतलब पता नहीं क्यों नहीं की, कैसे नहीं की, लेकिन नहीं की, तो इस वजह से अच्छे से आयरन करने नहीं आता है। तो अभी हस्बैंड के ड्रेस पे जब कर रही हूँ तो वो बता रहे बार बार कि इसको ऐसे करोगी तो ऐसे अच्छे से होगा। और थोड़ा बहुत मतलब आयरन में भी थोड़ा बहुत
ट्रिक होता है, अगर उसको मिला लो तो अच्छे से होगा, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बाकी तो नॉर्मल जो धो करके डालते हैं उससे तो अच्छा ही है कि थोड़ा सा आयरन हो गया, कम से कम प्लेन तो हो गया। तो वही मैं वीडियो भी ले रही थी आयरन करने का। वैसे मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, कभी कभार ही होता है यहाँ पे आयरन, तो बस वही हो गया। देखते हैं, मतलब कि जो मीठी को पढ़ाने आती है ना टीचर, उन्हीं से पूछूंगी। अगर पास में कोई है आयरन वाला तो फिर अच्छा रहेगा, दे देंगे। नहीं तो संडे को जैसे 4 यूनिफॉर्म पे हो गया, तो इन लोगों का मतलब 2 है, टी शर्ट भी और शर्ट भी है, तो बीच बीच में शर्ट भी पहन के जाते हैं, टी शर्ट भी पहन के जाते हैं। मीटिंग वगैरह कुछ ऐसा होता है उसमें ज़्यादातर शर्ट पहन के जाते हैं, नॉर्मली टी शर्ट भी पहन के जाते हैं। तो थोड़ा सा इजी है मेरे लिए, ज़्यादा ये नहीं है कि एकदम आयरन होना ही चाहिए। टी शर्ट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 5-6 टी शर्ट है तो आराम से निकल जाता है। और टी शर्ट पे तो ऐसा है नहीं कि आयरन करेंगे तभी होगा। तो बस वही मैं यहाँ पे आयरन कर रही हूँ, और लगभग 3 से 4 बजे के करीब में ये टाइम हो रहा है। क्या हुआ? पहले कभी कभी संडे के नाम पे कुछ अगर ब्लॉग डालती थी तो ऐसा कमेंट आ जाया करता था कि मतलब क्या जॉब है जो संडे को भी छुट्टी नहीं है। तो मैं खुद ही ऐसे हस्बैंड को बोलती रहती थी कि मतलब ये क्या है यार, मतलब 2 अक्टूबर हो या 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, जो राष्ट्रीय छुट्टी होता है जिसमें सारे कार्यालय बंद होता ही है, उसमें भी आपका छुट्टी नहीं रहता है। तो फिर तब जाके वो मतलब 2-4 एग्जाम्पल ऐसा देंगे कि पुलिस वाला का बंद रहता है, कभी ऐसा देखिए हो कि 26 जनवरी और पुलिस लोग नहीं दिख रहा है कहीं, ऐसा कर करके कुछ एग्जाम्पल जो सेवा जिसका जारी ही रहता है, मतलब वो काम में रहते ही हैं, तो उस तरह का एग्जाम्पल देते हैं। तो इनका जैसे कि गैस वैस वाला भी शायद बंद नहीं रहता है, और भी बहुत कुछ एग्जाम्पल देते हैं, अभी मुझे अभी इस टाइम याद नहीं है। तो बस वही है, इनका भी इसी लिए छुट्टी नहीं रहता है, मतलब काम चल ही रहा होता है। तो जैसे ज़्यादा काम है, जहाँ पे बड़ा प्लांट है बहुत और बहुत ज़्यादा काम है, वहाँ तो बिल्कुल ही छुट्टी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ से बड़ा प्लांट था वहाँ हरियाणा में, लेकिन उससे छोटा है, फिर भी जब ये नहीं थे तो सुनने में आ रहा था कि यहाँ संडे को बंद रहता है, इतना ही देर इतना ही घंटा काम होता है। लेकिन जब ये आए हैं तब से संडे को भी काम हो रहा है, और टाइम भी ज़्यादा मतलब काम हो रहा है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि शायद मेरी ही किस्मत में ऐसा है। और अब तो मतलब ये छुट्टी भी लेते हैं तो भी मुझे गुस्सा ही आते रहता है, क्योंकि फ़ोन इतना ज़्यादा आता है कि फ़ोन से ही परेशान रहते हैं। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप छुट्टी ले लीजिए, अगर आप छुट्टी लिए हैं तो फिर ऑफ़िस का कोई बात नहीं होना चाहिए, ऑफ़िस का कोई काम नहीं होना चाहिए। आप उस दिन अपने फैमिली से बात करो, या फिर फ्रेंड से बात करो, मतलब रिश्तेदार से बात करो, या फिर नहीं बात करो, अपने घर में रहो। लेकिन यार घर पे हो, छुट्टी लियो, फिर भी मतलब कि लग रहा है कि ऑफ़िस में ही हो। मतलब 2-2 मिनट पे, 10-10 मिनट पे अगर आपको फ़ोन ही आ रहा है तो मतलब इरिटेशन हो जाता है यार, उससे अच्छा जाओ ऑफ़िस ही जाओ। तो दोनों में ही भलाई नहीं होता है। तो लास्ट में यहाँ पे वो मेरा कमर दुख गया था यार, 3 उनके शर्ट पे, फिर 2 बाबू के शर्ट पे, 5 पे, और यहाँ फास्ट फॉरवर्ड करके मैं कर रही थी, नहीं तो टाइम लग रहा था। मतलब उसको मतलब बटन लगाओ, ये करो वो करो, टाइम लग जाता है और कमर दर्द हो जाता है। तो फिर वो बोल रहे थे कि छोड़ दो। फिर एक लास्ट बच गया था तो वो कर रहे थे। फिर यहाँ पे बेड पे कपड़े रखा हुआ था जो कि धोया हुआ था, तो उसको मैं फ़ोल्ड कर रही थी। और फिर यहाँ मतलब जाने का भी बात हो रहा था कि कहीं चलते हैं बाहर, मीठी का मन था पिज़्ज़ा खाने जाने का, तो पिज़्ज़ा खाने के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। अभी हो गया है शाम के 5 बज रहे हैं, 5:30 हो गया होगा, क्योंकि बच्चे को तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दोनों को तैयार की, खुद तैयार हो गई, अब जा रही हूँ बाहर। 6 बज गया है। 6 बज गया तो क्या 6 बज गया, मतलब 5 बजे से हम लोग सोच रहे थे, उसके बाद 5:30 से मतलब डिसाइड हुआ कि चलो हम लोग बाहर जाते हैं। और मीठी का पिज़्ज़ा खाने का मन है तो हम लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, और बस निकल रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं मीठी भी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हम सब लोग ब्लैक कलर का टी शर्ट और जीन्स पहने थे। बाबू यहाँ ब्लैक कलर का पैंट पहना था जो कि थोड़ा सा बड़ा था और अच्छा नहीं लग रहा था, फिर इसको चेंज की और उसके बाद इसको भी जीन्स पैंट ही पहनाई थी, हाफ वाला। और हम लोग गए थे डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने के लिए, लेकिन यहाँ का डोमिनोज मुझे पसंद नहीं आया। मतलब बैठ के खाने वाला अच्छा नहीं था, बस एक ही टेबल लगा हुआ था और एक जो नहीं जैसे छोटा मोटा स्वीट्स में लगा हुआ रहता है डेस्क टाइप से, एक साइड से रैक जैसा, उस टाइप से था। तो मतलब हम लोग कंफर्टेबली चारों लोग बैठ नहीं सकते थे, और बाबू तो इतना ज़्यादा परेशान करता है कि ऐसे जगह पे नहीं हो पाता। तो जस्ट बगल में स्पाइस रेस्टोरेंट था, और वैसे भी टाइम हो रहा था, लगभग 7:30 के करीब में हो गया था।
तो अगर पिज़्ज़ा खाते भी तो पिज़्ज़ा से भी पेट भर जाता है और फिर ऐसा लगता है कि मतलब कुछ और खाना बनाओ, मतलब समझ में नहीं आते रहता है, अच्छे से नहीं होता है। तो अच्छा है कि डिनर करके ही आ जाओ। डिनर वैसे भी रेस्टोरेंट में बैठो तो 15 मिनट बाद तो आता ही है, स्टार्टर ही आता है, और ऐसे ऐसे करके आधा घंटा 1 घंटा तो नॉर्मली लग ही जाता है। तो बस हम लोग अंदर चले गए थे और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। और अभी अनुभव कर ही रहे हैं हम लोग। फर्स्ट जिस होटल में हम लोग रुके थे, मोनालिसा, वो रेस्टोरेंट भी था नीचे और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत टेस्टी खाना और बहुत सस्ता था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ का सारा रेस्टोरेंट ही सस्ता होगा, लेकिन मतलब एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि जैसे कि मान लो जहाँ अगर कोई पनीर का आइटम 300 रुपये दे रहा है, वहाँ वो 200 या फिर 180 ऐसे था और इतना टेस्टी था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा था ये रेस्टोरेंट। और दूसरा क्या कि लेट आ रहा था, मतलब ऑर्डर, और थोड़ा देर बाबू नींद में था ना, रास्ते में सोया हुआ था तो शांत था। लेकिन उसके बाद इसका परेशानी ये करने लगा कि एक बार भी बैठ नहीं रहा था और बार बार दूसरे सोफ़ा पे जाके बैठ रहा था। वो लाइट जो सजाया हुआ था गेट के पास एक था, उसको बार बार उठा रहा था। हम लोग को डर लग रहा था कहीं करंट वगैरह ना हो, डर लग रहा था। और बार बार मतलब टेबल के अंदर घुस जा रहा था, ऐसे ऐसे परेशान कर रहा था कि अपने सीट पर से बार बार उठना पड़ रहा था। तो यहाँ पे स्टार्टर आ गया, हम लोग पहले ये एंजॉय करेंगे। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वो परेशान ज़्यादा कर रहा था। हम लोगों को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लूँगी तब वो खाएंगे या वो लेंगे तब मैं खाऊँगी, लेकिन काम चल गया। लेकिन जब तक आने में टाइम लग रहा था उतना देर में वो घुमा रहे थे, क्योंकि वो बैठ ही नहीं रहा था अच्छे से। और जितने भी लोग थे सब इसी को देख रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। दे दो। तो इसी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो हाँ, थोड़ा उसको भी पनीर लास्ट में खिलाई तो खा लिया। वो मतलब तीखा नहीं था, पनीर बटर मसाला जो था वो तीखा इतना नहीं होता है, तो बस वो खा रहा था थोड़ा बहुत और एंजॉय कर रहा था। हम लोग हंस भी रहे थे, परेशान भी हो रहे थे। और मैं सोचती हूँ कि कैसे लोग मूवी जाते हैं देखने इतने छोटे बच्चों के साथ। मतलब मेरा मन तो बहुत करता है, मैं हस्बैंड को बोलती भी हूँ, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि रह पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब स्टार्ट ही होगा तो ये हल्ला करने लगेगा। मीठी के टाइम का एक्सपीरियंस है हम लोगों का, उसको लेकर के हम लोग जब जाते थे, गुजरात में थे तब, तो मतलब 1-2 बार ही गए होंगे। और वो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी तो लास्ट में रोने लगती थी, तो हम लोग को निकल जाना पड़ रहा था। तो इसलिए अभी तो सोचते ही नहीं हम लोग जाने का। लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह में भी अब जाने से पहले 2 बार ज़रूर सोचूंगी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता है, दौड़ के भागने लगता है, इधर उधर भागते रहता है। थोड़ा सा अजीब लगता है कि मतलब कैसे कर रहा है बच्चा, परेशानी होता है। तो ये रहा हमारा संडे ब्लॉग। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।